लाइक करो और वापस स्टार्ट। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं जोगेश्वरी वेस्ट वार्ड नंबर 64। यहाँ पे महंगाई से रिलेटेड आज एक मोर्चा, एक आंदोलन निकाला गया, एक रैली निकाली गई है। तो इसमें हम देख रहे हैं कुछ लोग साइन बोर्ड लेके निकले कि पहले सिलेंडर इतने का था, अब सिलेंडर इतने का है। महंगाई, इसमें तेल के दाम बताए जा रहे हैं, महंगाई, किराए जो बढ़ गए वो बताए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर किसी ने एक एक प्ले कार्ड लेके रखा है हाथ में अपने और बता रहे किस तरह महंगाई बढ़ी है। तो मैडम, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं निकिता मेस्त्री हूँ। कांग्रेस पक्ष की तालुका अध्यक्ष हूँ इस विभाग से 165 अंधेरी वेस्ट। और आज हम लोग ये महंगाई के विरुद्ध में ये मोर्चा निकाले हैं, जिसमें एक अवेयरनेस पब्लिक में क्रिएट हो कि कांग्रेस के जब हमारा दौर था तो वो टाइम में क्या हाल थे और अभी क्या सिचुएशन है, कि वर्स्ट टू वर्स्टेस्ट सिचुएशंस में टर्न होते जा रहा है। तो अभी तो पब्लिक को इसके बारे में तो थोड़ा तो अवेयरनेस होना ही चाहिए और एक्शन उसके ऊपर लेनी चाहिए। तो अभी आपके हिसाब से जो पहले बाटले का सिलेंडर का रेट था और अभी जो रेट है उसमें काफ़ी चेंजेस आ गई है, रेट काफ़ी बढ़ गए। बहुत बहुत ज़्यादा। बीइंग अ लेडी मुझे वो दिखता है, हमारा जो मंथली बजट हिल रहा है, क्योंकि ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। बिना गैस के हम खाना ही नहीं बना सकते, तो हम हमारे फैमिली को सर्व क्या करें। और इतना आज भी सैलरी, बेसिक सैलरी 10 से 12 हज़ार लोगों की है जिसमें घर चलाना है। अगर 2 हज़ार हम सिलेंडर में डालेंगे तो 10 हज़ार में क्या पूरा राशन भरेगा। बिजली का भी तो बिल बढ़ गया है, सब चीज़ों में बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। तो कैसे हम उसको मैनेज कर सके, बहुत बड़ी मुझे समस्या महिलाओं के ऊपर आई हुई है आज के तो टाइम। करंट जो गवर्नमेंट है अभी यहाँ पे, इससे आपकी क्या मांग है। महंगाई कम करनी चाहिए, महंगाई सबसे कम करना बड़ी चाहिए। बात कि महंगाई कम करनी चाहिए। और मुझे पता नहीं कि इनसे ये पॉसिबल है कि नहीं है। नहीं पॉसिबल है तो कुर्सी छोड़ दो, हम हमारा कांग्रेस का दौर लाएंगे और वही जो एक पीरियड था जहाँ पे हम हमारी कैपेबिलिटी बता के सब कुछ कंट्रोल में लाए थे, वो वापस हम लेके आएंगे। आपसे नहीं हो रहा तो हम करेंगे। तो अभी मैं चाहूँगा कि जो यहाँ के वार्ड के जो लोगों के प्यारे पसंदीदा जो चेहरे हैं यहाँ पे, पाटिल साहब, जिन्हें पाटिल भाई करके भी लोग कहते हैं, जो आज इस प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, अब मैं उनसे भी कुछ सवाल करना चाहूँगा। सर प्लीज़ आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। सर, आपकी क्या क्या मांग है। गई जो करंट गवर्नमेंट है इसको लेके आपने कई सारे ये पैम्पलेट हाथ में रखे हैं महंगाई से रिलेटेड, तो आपकी क्या मांग है सर। बस आप अभी की जो गवर्नमेंट, उनसे यही कहना चाहेंगे कि लोगों को, एक तो 1.5 साल, लगभग 18 महीना लोग बिना काम के थे, इनके पास कोई काम नहीं था। और जब से 2014 से, जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से कोई चीज़ का मतलब ये नहीं है कि कब क्या बढ़ेगा। आज कहाँ 65 और आज कहाँ 110 रुपया। पिछले 7 साल में डीजल का भाव बोलो या पेट्रोल का भाव, फिर अनगणित, मतलब उनके पास कोई गिनती नहीं है। उनको कोई नहीं, रात को सोच लिया, सुबह बस जाहिर कर देते हैं कि इतना इतना ये भाव हो गया करके। तो ये मतलब आम लोगों को तो बहुत मतलब तकलीफ हो रही है इस चीज़ की वजह से। और हम यही चाहते हैं कि मतलब परिवर्तन हो। और ये बीजेपी सरकार मतलब लोगों की पूरी तरह से मतलब लोगों को घायल करके रखा है। और ये हर चीज़, ये जो चीज़ें जैसे गैस हुआ, उसके बाद घर में दाल है, तुअर दाल वगैरह, ये सब कहाँ 80-70 रुपया और कहाँ आज 140-45 रुपया। खाने का तेल जहाँ 1200 रुपये का डब्बा मिलता था, आज 2800-2900 रुपया हो गया। मतलब इनके पास कोई ये नहीं, किससे पूछना नहीं है, कोई राय नहीं है, बस इनके दिल में आता है बढ़ा दो हर चीज़। और हमारे लिए ना तो पानी सही से मिल रहा है, ना रास्ते सही है। मतलब बिजली के दाम, अडानी तो इनके घर का है, इसके दिल में आता है वैसे बिल भेजता है। कोरोना काल में लोगों के पास बिल भरने के पैसे नहीं थे, आके लोगों को मीटर काट के गए। नहीं तो कोई गुंजाइश नहीं कि नहीं चलो 15 दिन बाद भरो या 20 दिन बाद भरो। मतलब हर तरह से मतलब लोग परेशान हैं। तो वही हम लोगों को जागरूकता लोगों में लाना चाहते हैं कि देखो कांग्रेस के सरकार में क्या था और आज बीजेपी क्या कर रही है। तो और सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप कितना समर्थन कर रहे हैं इस रैली को। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग आप लोगों के साथ हैं, आप कुछ कहना चाहोगे इस महंगाई से मैं इस रिलेटेड। ब्लॉक का ब्लॉक प्रेसिडेंट हूँ। और इस मेन बात तो मेरे को महंगाई महंगाई के खिलाफ जो ये पदयात्रा नहीं है हमारी, तो जन जागरण अभियान है। और इस जन जागरण अभियान में हम कोई रैली, मतलब कोई नाराबाजी और यही नहीं कर रहे, खाली पब्लिक को ये समझा रहे कि एक दौर जो कांग्रेस का था उस टाइम क्या भाव थे, आज के दौर में क्या भाव है। ये सरकार जो आज केंद्र में बैठी है, ये जुमलों की सरकार है। रोज़ एक कोई ना कोई नया जुमला आपको देंगी और ये सब चीज़ों में से आपसे ध्यान हटा देंगी। आपका पूरा बजट
पूरा घर का ख़त्म हो गया है। गृहिणी को जो कुछ बचा के रखती थी वो भी खर्चे पैसे हो रहे हैं। तो इसके वजह से क्या है कि हम खाली पब्लिक तक ये अभियान पहुंचाना चाहते हैं कि एक वक्त था कि जब 300 साढ़े 300 में सिलेंडर मिलता था और आज एक वक्त है कि 1000 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। पहले भी सैलरी उतनी ही थी, आज भी सैलरी उतनी ही है। सैलरी में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन हर चीज़ का भाव बढ़ रहा है। दाल जो रोज का खाने का जो है वो 150 रुपये तक दाल चली गई है। तो कैसे पब्लिक आज जिएंगे और कैसे क्या होंगे? तो यही चीज़ हमको पब्लिक को समझाना है। आप इनके जुमलों में मत आइए। रोज़ कुछ ना कुछ इन लोग, कोई एनसीबी की आर्यन खान की केस आएंगी, कुछ किधर हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद करेंगे और आपका ध्यान यहाँ वहाँ करेंगे। तो आप लोग मेन मुद्दे पे आइए। आपको रोज को रोटी कपड़ा मकान ये सब चीज़ लगती है। तो आप इस ध्यान पे, इलेक्शन के मुद्दे है, ये चुनाव की जरिया है, तो इस बार आप ध्यान दीजिए कि आपने क्या खोया है और क्या पाया है। और इस बार कांग्रेस को वापस ध्यान दीजिए और कांग्रेस को अच्छे बहुमतों से जीता के लाइए। यही मेरा आपसे कहना है। इसीलिए हमने ये जन जागरण अभियान चालू किया है। और सर, जैसे कि मैं आज वार्ड 64 में आया हूँ, तो आप सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ बेसिक। अगर कांग्रेस की टिकट कांग्रेस पार्टी किसी को देती है तो आप लोग कांग्रेस के आला कमान से क्या मांग करेंगे कि हमारी जो कांग्रेस की टिकट है वो किसे मिले? कांग्रेस की टिकट हमारे यहाँ बहुत कैंडिडेट है, लेकिन विजय पाटिल साहब है, मैडम है, तो ये अच्छे बहुत काम कर रहे हैं। इन्होंने अच्छा काम किया है। तो मेरा बोलना मतलब है कि हमारे वार्ड से ही टिकट मिले और यहाँ के जो मूल रहवासी है उनको अगर टिकट दिया बाहर से किसी को। आज तक 4 इलेक्शन ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने बाहर से आदमी भेजा है। तो यहाँ अगर आदमी है, मतलब पाटिल साहब जैसे, मिस्त्री मैडम जैसे, मैडम का जैसे कैंडिडेट है, तो आप इनको ही दो ना। इन्होंने पब्लिक का काम किया है। कोविड जैसे टाइम में पाटिल साहब ने खुद के पैसे भी खर्चे किए, बहुत कुछ काम किया है। मैडम ने भी बहुत, मतलब आज महिला में जन जागरण का काम किया है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि इस वार्ड से अगर टिकट मिलती है, इसी वार्ड के, तो कांग्रेस पार्टी बहुमतों से जीत सकती है। और 2019 का जो विधानसभा चुनाव था, उस विधानसभा चुनाव में इस पार्टी ने कांग्रेस को लीड दी है इस वार्ड से। तो इसीलिए अगर पार्टी लोकल कैंडिडेट देती है तो ज़रूर यहाँ का कैंडिडेट जीत सकता है। सर, अभी लास्ट कितने टाइम से यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, जो बाहर से आप बोलते हो कि कांग्रेस पार्टी उन्हें सेलेक्ट करती है और इलेक्शन के लिए वो यहाँ पे आते, तो ऐसा कितना साल हो गया जो बीएमसी चुनाव में वार्ड 64 से कांग्रेस का जो आपका दावेदार है वो अभी तक जीता नहीं है? तो 2007 में जयवंत परब के भाई प्रकाश परब बाहर से थे। 2012 में ये 64 वार्ड था। मंजू लांजेकर जी जो राष्ट्रवादी को टिकट गई थी, वो 65 की थी। 2017 में जो गीतांजलि कार्यकर थी वो भी बाहर की वार्ड थी। लेकिन ठीक है, फिर भी हमने क्या किया, हमको क्या है कि पंजे का सिंबल मालूम है और इतना मालूम है कि कांग्रेस पार्टी है जो देश का भला कर सकती है। 70 सालों में इन्होंने देश का बहुत कुछ अच्छा किया है। तो पार्टी जिसे देंगी उसे हम उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन कैसा है कि हमारी मेन मांग है, और मैं एक ब्लॉक प्रेसिडेंट के हिसाब से मांग होगी, हमारी ये जो 2 कैंडिडेट है इनके हिसाब से जो अगर टिकट मिलता है तो एक कंफर्म श्योरिटी टिकट जीत सकती है। और एक मुंबई कांग्रेस का एक प्रतिनिधि अब महानगर पालिका में यहाँ से जा सकता है और इस एरिया की जितनी तकलीफ है वो सुधार सकता है। तो कांग्रेस के आला कमान अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बार जो वार्ड 64 के लोग हैं उन्होंने मन बना लिया है कि हमारा प्रत्याशी हमारा भाई होगा या हमारी बहन होगी, जो भी होगा हमारे बीच का होगा। अगर बाहर से कोई आता है तो भाई मामला थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। अगर कांग्रेस को यहाँ की सीट जीतना है तो इस बार जो ये दीदी खड़ी हमारी और पाटिल भाई खड़े, ऐसे किसी कैंडिडेट को लाओ जिन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो दोस्तों, आने वाले 2022 में मुंबई का सबसे बड़ा फेस्टिवल बीएमसी इलेक्शन आने वाले, हम गली गली जाएंगे और आप लोगों के जो सवाल है वो नेताओं से पूछेंगे। आपके जो नेता है कॉरपोरेशन में, उन्होंने कितनी आपकी मदद की और वो कहाँ पे चुके। तो दोस्तों, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अपने भाई का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।